स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होते हैं, घोड़ा होता है, लड़का होता है, घोड़ा होता है, देश होता है, और भी होते हैं बहुत से। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में तो लड़की होती है, देवी गायिका होती है, और रानी होती है। ये इस तरीके से शब्द के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, साधारण साधारण के हिसाब से। लेकिन हम जब विभेद करेंगे, उनको निकालेंगे किस तरह से, ये ऐसे नहीं देगा आपको, इससे भी टफ देगा एग्जाम में। तो वो किस तरह से हम निकालेंगे, तो हम इसका पूरा नियम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, और मैं आपको पूरी की भी डिटेल के साथ बताऊंगा। आपको किसी भी एग्जाम में अगर लिंक से क्वेश्चन आएगा तो इससे हट के नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा। आइए हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हिंदी के में, ये मेरी पहली वीडियो है। तो दोस्तों मैं आपके लिए क्या वेस्ट करने चाहता हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि अभी हाल ही में पीटेक का एग्ज़ाम होने वाला है 15-16 तारीख को। इसके लिए बहुत ही अहम मुद्दा होने वाला है इस वीडियो से। इस एक प्रश्न आपका पक्का 1 नंबर आपको पक्का इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिंग, यानी कि लिंग्स के बारे में जरूर प्रश्न आता है। उसमें कहता है निम्नलिखित में से 4 प्रश्न विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन से विकल्प में स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ऐसे पूछता है। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल से बताने वाला हूँ, किसी तरह से आपको छूटेगा नहीं अगर प्रश्न आएगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अपने टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक क्या है, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जो कि जो भी वीडियोज में लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आप बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि लिंक क्या होता है, लिंक के बारे में, लिंक कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंक की परिभाषा क्या आती है, डिफिनीशन कभी पूछी नहीं जाती है। तो लिंक के प्रकार पूछता है, लिंक के प्रकार कितने होते हैं, लिंक के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। लिंक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि तो अभी आपको मैं बताऊंगा 3 प्रकार के, लेकिन जो एग्ज़ाम जो मानते हैं वो सिर्फ 2 ही प्रकार के लिंक मानते हैं। कौन से मानते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो वो होते हैं कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे कि वो होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सॉरी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है, जैसे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होते हैं, घोड़ा होता है, लड़का होता है, घोड़ा होता है, देश होता है, और भी होते हैं बहुत से। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में तो लड़की होती है, देवी गायिका होती है, और रानी होती है। ये इस तरीके से शब्द के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, साधारण साधारण के हिसाब से। लेकिन हम जब विभेद करेंगे, उनको निकालेंगे किस तरह से, ये ऐसे नहीं देगा आपको, इससे भी टफ देगा एग्जाम में। तो वो किस तरह से हम निकालेंगे, तो हम इसका पूरा नियम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, और मैं आपको पूरी की भी डिटेल के साथ बताऊंगा। आपको किसी भी एग्जाम में अगर लिंक से क्वेश्चन आएगा तो इससे हट के नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा। आइए हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि होता है, इसमें लिखा है लिंग भेद संबंधी नियम। तो लिंग भेद संबंधी नियम क्या होते हैं, जो संज्ञा पुरुषत्व का बोध कराते हैं पुल्लिंग संज्ञा कहलाती हैं, तथा जो स्त्रीत्व का बोध कराती हैं स्त्रीलिंग संज्ञा कहलाती हैं, और जो दोनों का बोध कराती हैं, दोनों दोनों का कराती हैं, ये लिख गया यहाँ पर, बोध लिखा जाना चाहिए था, बोध कराती हैं उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं, या उभयलिंगी शब्द या संज्ञा कहलाती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको उभयलिंगी भी बता दिया इसमें। लेकिन मान्य जो है, जो एग्जाम में पूछेगा कि लिंग कितने प्रकार के, तो लिंग आपको 2 ही प्रकार के बताना है, आपको 3 प्रकार के नहीं बताना है, सिर्फ 2 प्रकार के बताना है। ये तो अलग से होता है। तो ये हो गया। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नित्य लिंग, यानी कि जो लिंग, नित्य लिंग क्या होता है, नित्य लिंग के बारे में बताएंगे। जैसे कि नित्य लिंग यानी कि नित्य पुल्लिंग शब्द, यानी कि जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि उल्लू हो गया, कीड़ा हो गया, तोता हो गया, खरगोश हो गया, कौवा, गैंडा, खटमल, पक्षी, भेड़िया, यानी कि ये पक्षी हो गए, पक्षी में आते हैं। तो ये हो गया नित्य पुल्लिंग ही रहते हैं। भेड़िया हो गया, मच्छर, चीता आदि ये पशु, तो ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग ही में ही आते हैं, इस तरह से। और जैसे कि आ गया अब नित्य स्त्रीलिंग क्या होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग क्या होते हैं, संतान हो गया, सवारी हो गया, मछली हो गया, मक्खी हो गया, मकड़ी हो गया, मैना हो गया, लोमड़ी हो गया,
गिलहरी हो गया, कोयल हो गया, भेड़ हो गया, बुलबुल हो गया और छिपकली और तितली। ये नित्य स्त्रीलिंग ही होते हैं, कभी इनका चेंजमेंट नहीं होता है। जो भी इसके कुल के आदर भी आते हैं, जो पक्षी वगैरह आते हैं, तो वो क्या आते हैं, सिर्फ सिर्फ क्या होते हैं, वो नित्य स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो आइए हम अब बढ़ते हैं उभयलिंग की तरफ। तो उभयलिंग शब्द क्या होते हैं? उभयलिंगी शब्द देखिए दोस्तों कैसे होते हैं। राजदूत हो गया, मंत्री हो गया, मैनेजर हो गया। उभयलिंग का मतलब जैसे राजदूत एक स्त्री भी होगी, पुरुष भी होगा, मंत्री स्त्री भी होगी, पुरुष हो गया, मैनेजर पुरुष भी होगा, स्त्री भी होगी। उस तरीके से सचिव हो गया, डॉक्टर हो गया, सभापति हो गया, ये उभयलिंगी यानी कि दोनों का बोध कराते हैं, यानी कि स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो दोनों क्या हो गए, तो ये उभयलिंगी हो गए। मैंने आपको उभयलिंगी भी बता दिया। तो एग्जाम में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी शब्द है। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी आप खुद समझ सकते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो और भी जैसे कि, तो अब जैसे कि आपको मैंने स्त्रीलिंग पहचानने के नियम बता दिए। अब जैसे कि पुल्लिंग पहचानने के नियम क्या होते हैं। तो पुल्लिंग पहचानने के नियम क्या हैं, आपको मैं बताने वाला हूँ। पुल्लिंग के किस तरह से पहचानेंगे, अभी तक तो आपको साधारण के हिसाब से बताता रहा, लेकिन अब जैसे कि जो भी कंडीशनें आएंगी आपको उस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पुल्लिंग पहचानने के नियम, पहचानना कैसे पहचाने करेंगे। तो जैसे कि देशों के नाम भारत, अमेरिका, रूस और जापान और भी जितने भी देश हैं उनके सभी क्या होते हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय हो गया, कैलाश हो गया, अरावली हो गया, और जैसे कि जे बहुत से होंगे, है ये कंचनजंगा है, केटू है, जो भी पर्वत होंगे हमारे सब क्या है, वो इस पुल्लिंग के अंतर्गत है। अनाजों के नाम चावल हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, ये होंगे। जो और भी अनाज हैं वो भी होंगे। तो जैसे कि इसमें क्या आता है, अपवाद हैं कुछ जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपवाद, ये अपवाद के बारे में बताते हैं, मक्का हो गया, मटर, ज्वार, सरसों, अरहर, ये होंगे क्या होंगे, ये अपवाद हैं। ये आ रहे हैं स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और मैं और जो भी इन इन सभी 4-5 जो भी बताए हैं, इनको छोड़ के वो सारे सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि और ये पेड़ों के नाम, पेड़ कितने थे, पीपल हो गया, आम, नीम, जामुन। अब बात होता है इमली हो गया और चंपा, बेकाइन, ये दोनों क्या आते हैं, इन दोनों छोड़ को और छोड़कर और सभी क्या इसमें आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपवाद, मैं अपवाद की बताता चलता हूँ क्योंकि अपवाद अक्सर एग्जाम में रखते हैं, वो अपवाद ही रखते हैं और वो इस तरह सीधे नहीं क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के रखते हैं। तो इस तरह से आप अपवाद को ज़्यादा ही देखिए, अपवाद ही रखते हैं वो। ये हो गया। और भी देखते हैं पुल्लिंग पहचानने के नियम कौन कौन से हैं। पुल्लिंग पहचानने के लिए धातुओं के नाम क्या है। धातुओं के नाम जैसे सोना हो गया, जस्ता, और लिया, मतलब सॉरी ये लोहा, लोहा लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिया लिख गया, लोहा हो गया। तो ये इस तरह से धातुएं भी होती हैं। इसमें भी अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन सी हैं देखिएगा, पीतल हो गया, मणि हो गया, चांदी, ये अपवाद है। कौन कौन सी, पीतल, मणि और चांदी, ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। ग्रहों के नाम मंगल हो गया, शनि, चंद्रमा, तारा, ध्रुव तारा, सूर्य और भी तारे हैं, प्राथमा सेंचुरी है, अरुण वरुण, जो भी ग्रह हैं उनके सभी के नाम किसमें ग्रह में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। सिर्फ पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी कैसी अपवाद है, ये किस में आती है, ये स्त्रीलिंग में आती है। अब जैसे द्रवों के नाम देखते हैं। द्रव के नाम क्या है, घी हो गया, दही, मक्खन, दूध, तेल, पानी, शरबत। जिस तरीके से ये द्रव होते हैं ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अपवाद इसमें भी है। चाय है, कॉफ़ी, छाछ, लस्सी, ये कितने चार जो हैं, चाय, कॉफ़ी, छाछ, लस्सी को छोड़कर सभी किस में आते हैं, जो द्रव होते हैं वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। दिनों के नाम रविवार, सोमवार है, मंगल, बुध, जो भी हैं दिन, उनके नाम क्या आते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, वैशाख, जेठ, ये मार्च, अप्रैल, जून, वैशाख, जेठ, ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं, स्त्रीलिंग में जैसे कि हो गया अपवाद हैं, अपवाद ये हो गए, ये तो पुल्लिंग में आ गया। अब अपवाद जो भी है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, ये किस में आते हैं, ये आते हैं स्त्रीलिंग में। तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ज़्यादातर क्या रखता है एग्जाम में, वो
स्त्रीलिंग ही रख देता है, अपवाद वाला होता है उसी पे रख देता है। तो ये हो गया, आपको मैंने बता दिया। और भी देखते हैं आगे क्या है। तो आगे क्या है, जैसे कि इसके पहचानने के नियम भी हैं, बहुत से पहचानने के नियम हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा अभी। तो जैसे तो ये प्राय भद्दी हो गया, मोटी भद्दी और विशाल वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे रस्सी, टीला, पत्थर, गट्ठर। इस तरह से ये किसी के अंतर्गत आते हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। मैं आपको अभी पुल्लिंग ही बता रहा हूँ, स्त्रीलिंग नहीं बता रहा। पहचानने के नियम, समय से संबंधित शब्द जैसे युग हो गया, वर्ष, मास हो गया, सप्ताह हो गया, दिन हो गया, लक्षण हो गया, घंटा हो गया, लक्षण थोड़ी क्षण, क्षण हो गया, और घंटा हो गया, और आदि, ये कितने क्या है, ये सब पुल्लिंग के अंदर आते हैं। इसमें अपवाद है, समय भी अपवाद है। समय में क्या अपवाद है, रात, दोपहर, संध्या, ये किस में आते हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जो पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आएंगे वो किस में आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि और भी नियम इसके क्या हैं, जैसे कि बड़ा, आपा, खाना, त्वा, पन, आब, आर आदि प्रत्ययों से बने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आदि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है, ये पुल्लिंग कहलाते हैं। अगर आपको बताऊं, जिससे कि ये शब्द जो हैं अंत में लगे, बचपना हो गया, जैसे कि खन खाना हो गया, तो इस तरह से क्या हो गया, ये जो भी लगते हैं, जैसे कि तत्व, जैसे बचपन, इस तरह से क्या होता है, ये जो प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ज़्यादातर क्या कहलाते हैं, वो पुल्लिंग ही होते हैं। तो इन शब्दों को आपको बहुत ही खास तरह से याद रखना है। तो जैसे कि अब वो ज़्यादातर इन शब्दों को ही वो क्या करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इन शब्दों को आपको क्या रखना है, याद करके रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि और भी क्या है, और मैं आपको बता रहा हूँ, शरीर के कुछ भागों के नाम, सिर हो गया, हाथ, पैर, गला, मुंह। सिर, हाथ, पैर, गला, मुंह, ओंठ, अंगूठा, ये क्या है, ये हैं सब पुल्लिंग हैं। तो और बाकी बाकी शब्द में जो भी हमारे अंग हैं उनके बारे में बताऊंगा आगे चल के। तो जिन शब्दों के अंत में, दूसरा क्या, जिन शब्दों के अंत में बाला, दान शब्द आते हैं, जैसे फूलदान, फूल बाला, ये क्या है, पुल्लिंग आते हैं। यानी बाला और दान जिन शब्दों के अंत में आते हैं वो क्या आते हैं, वो भी पुल्लिंग होते हैं। तो आइए हम और बड़ी बढ़ते हैं अपने और कुछ प्रश्नों की तरफ। तो और हमारे क्या नियम हैं, तो और नियम जैसे कि हैं, आपको दिख रहा होगा सामने। तो यह संस्कृत से आए शब्द, संस्कृत से आए शब्द अंत में त्रा, खा, जा वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। यानी कि क्या होते हैं, ये त्रा हो गया, खा हो गया, क्या हो गया, खा हो गया, और जा हो गया, ये शब्द जो आते हैं, दो होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, वो क्या होते हैं ज़्यादातर, वो होते हैं पुल्लिंग। जैसे चरित्र, नेत्र, अस्त्र, मनोज, जलज, सुख, नीरज, ये शब्द मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो इन शब्दों से मिलाकर आप जैसे कि आगे तो जो शब्द आएंगे तो वो क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब दूसरा क्या कंडीशन, दूसरी कंडीशन है एरा। एरा से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे फुफेरा, चचेरा, ठठेरा, सफेरा, ममेरा, ममेरा, हो गया। तो जैसे कि जैसे एरा से शब्द आते हैं, यानी कि एरा से जो शब्द लास्ट में आएंगे, जैसे कि फुफेरा, एरारा, चचेरा, ठटेरा, सपेरा, ममेरा, जो भी आ रहे हैं, तो वो भी प्राय कैसे आते हैं, वो आते हैं पुल्लिंग से आते हैं। तो इस तरह से पुल्लिंग से पहचानने के मैंने आपको बहुत सारे नियम बता दिए हैं। तो आप इस तरह से अगर सारे नियम तैयार कर लेते हैं तो आपको इससे जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई क्वेश्चन आएगा तो कभी छूटेगा नहीं। तो आइए हम बढ़ते हैं, स्त्रीलिंग पहचानने के नियम क्या हैं। स्त्रीलिंग पहचानने के नियम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि स्त्रीलिंग पहचानने के नियम क्या हैं, कैसे पहचान करेंगे स्त्रीलिंग क्या है। तो आइए हम, पहला मेरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है भाषाओं, बोलियां, लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, देवनागरी, ब्राह्मी और भी हैं। तो ये सभी भाषाएं जो जितनी भी हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो आइए हम और भी बताते हैं आपको नियम। तो और नियम क्या है इसके, और नियम जैसे कि देख लीजिएगा आप। तो ये नियम है, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आहट क्या आता है, आहट, आवट, ता, या बड़ी, या री, आस, बड़ाऊ, ता,
आज शब्द आते हैं प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बकरी, घबराहट, मित्रता, वायु, आयु। इसमें क्या है, इसमें अपवाद है, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा से अपवाद आता है। गुरु क्या है, पुल्लिंग है। मरु पुल्लिंग है। सेतु जिसे ब्रज बोलते हैं, पुल बोलते हैं, ये क्या है, अपवाद है। तो ये क्या है हमारे, ये अपवाद है। अपवाद है तो अपवाद आएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुल्लिंग। क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे ना, तो इन्हें पुल्लिंग बोलेंगे। तो इस तरह से आपको बता दिया मैं, तो ये होगा पुल्लिंग वाला। अब जैसे कि और स्त्रीलिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा नियम क्या है, तिथि नक्षत्रों के नाम जैसे प्रातमा, रोहिणी, एकादशी, पूर्णिमा, द्वादशी, तेरसी, जिस तरह से अमावस्या जो भी हैं, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं और नियम की तरफ। तो अपने नियम और हमारे नियम क्या हैं, तो और हमारे नियम हैं जैसे कि आपको दिख रहा, शरीर के कुछ भाग जैसे जीभ हो गया, आँख हो गया, छाती हो गया, उंगली हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आपको मैं बता दी स्त्रीलिंग पहचानने के नियम। तो इस तरह से ये भी हो गया। भोजन मसाले के नाम जैसे सब्जी, रोटी, हल्दी, मिर्चा, तो ये भी जो भी हैं भोजन मसाले के नाम, ये सारे सारे किसमें, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ये हो गया। और भी हैं नदियों झीलों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, डल झील, बुलर झील और मिसिसिपी, मिशौरी, ये भी नदियाँ जो भी हैं आपको बता दिया, ये सारी की सारी स्त्रीलिंग में ही आएंगी। तो दोस्तों आपको मैंने जितने भी होने थे प्रश्न, और भी हैं क्या, तो ये इतने जो भी प्रश्न होने थे मैंने आपको सारे के सारे करा दिए। तो जैसे कि इस क्वेश्चन से, इन प्रश्नों से, ये जो थ्योरीज आपकी बताई है मैंने, इनसे कभी आपके लिए क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को हिट कर लें, जैसे कि जो भी वीडियोस मैं लाऊं तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।